की बात हो रही थी कुछ आपके सेहत के हवाले से मामला और मसाइल पर। बहुत सारे सवालात हमारे पास मौसूल हो रहे हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि सवालात के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर शेख दानिश और डॉक्टर शमीम गुल। उनको हम वेलकम करेंगे। आप दोनों मेहमान हजरात का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और जनाब इससे पहले भी बात हो रही थी, हम कुछ बात कर रहे थे डायबिटीज़ के हवाले से और दीगर मामलों पे। लास्ट मेरे ख्याल में हमारी जो है वो मिग्रेन के हवाले से बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। इनफैक्ट हमने साइनस को भी डिस्कस किया। डायबिटीज़ के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैम हमारे पास आते हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि कैसे इसको क्योर किया जा सकता है, मुकम्मल क्योरेबल है या नहीं है। एक लंबी डिबेट है, बट ये कि इसको कंट्रोल रखना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम बनता चला जा रहा है। मैं ये चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर आप बात कीजिए कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और प्लस ये कि जो मेडिसिन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करना और इंसुलिन का इस्तेमाल, इसको कैसे ग्रेजुअली कम किया जा सकता है, कैसे सही अपनी डायरेक्शन रखें, ये ज़रा फरमाइएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है डाइट प्लान। डाइट प्लान से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड ये कि इसको हम एक्सरसाइज के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का लाइफ स्टाइल जो है वो ऐसा है कि खाना खा के बैठ गए या बहुत ज़्यादा खा लिया और मुसलसल बिस्यारखोरी जिसे कहते हैं कि खाते रहना, वो इस प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, मज़ीद बढ़ा देता है। डायबिटीज़ जो है ना, बज़ाहिर तो मैं समझती हूँ कि इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उसको हम खुद बढ़ा लेते हैं, खुद इसको बढ़ाते हैं। हम ज़्यादा खा लेते हैं, कहीं बैठे या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले लेते हैं और उस स्ट्रेस वाला बंदा बहुत ज़्यादा खाने लगता है तो उसको तो डेफिनेटली डायबिटीज़ हो जाएगी। और तो फैटी लीवर उसी में आ जाता है, फैट हो जाना, पेट का बढ़ जाना और उनका जो है ना एक्सरसाइज ना करना। सबसे ज़्यादा जो है वो आपका लाइफ स्टाइल जो है ना वो डिपेंड करता है, क्योंकि लाइफ स्टाइल में हमें जो है खाने के बाद हमें अव्वल तो ये खाना कितना खाना चाहिए, पहले तो ये समझें हमें नीड कितनी है, हमें खाना कितना खाना है, नाश्ते में कितना लेना है, दोपहर में कितना लेना है और रात में कैसे लेना है। रात में ज़्यादातर जो डायबिटीज़ के केसेस आते हैं वो है रात को खाना खाने में। रात को जो लोग खाना खाते हैं और खाना खाते ही सो जाते हैं तो ये उनके लिए बाइस बनता है डायबिटीज़ का। और सुबह जब उठेंगे तो उनका जो डायबिटिक लेवल जो है ना वो हाई होता है। और वरना ये कि जो खाना खाने के बाद जो है ना वो चहलकदमी करने वाले या जो शाम में खाना खाते हैं, शाम 6-7 बजे खाना खा लेते हैं, तो उनका जो है ना जो इंसुलिन लेवल है ना वो सेट रहता है। लेकिन लोग जो है ना क्या करते हैं, उठ के रातों में खाना खाते हैं और जब सुबह उठेंगे, जब उठ के कम से कम भी अगर 8 घंटे की फास्टिंग पे हम अपना इंसुलिन लेवल चेक करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि हम डायबिटिक हैं। लेकिन ये नहीं पता कि हम सिर्फ खाने की वजह से डायबिटिक हैं। खाने का सिस्टम अपना दुरुस्त कर लिया जाए और उसमें ज़्यादातर कोशिश की जाए कि प्रोटीन को लें और जो लहमियात ये सब चीज़ें हैं इसका लेवल दुरुस्त करें तो आपको इस सिलसिले में बहुत कारगर साबित होगा, बेहतर साबित होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कन्फ्यूजन होती है टाइप्स में डायबिटीज़ की, कि टाइप 1 टाइप 2, इनमें क्या फ़र्क है, ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा पहले तो। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, टाइप 1 और टाइप 2 में मतलब अगर डायबिटिक किसी को हो रही है तो उसको इंडिकेशन पहले से होना शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर उसका वेट बढ़ा हुआ है और वो ज़्यादा मीठी चीज़ें खा रहा है तो उसको प्री डायबिटिक हो सकती है। जैसे कि जो हम लोग टेस्ट कराते हैं HbA1c, जिसकी रेंज होती है 5.7 से लेके 6.4 तक। अगर उसके अंदर आ रहा है तो इट्स मीन्स कि वो बॉर्डर लाइन पे खड़ा हुआ है, जस्ट लाइक समझ लें ट्रेन की पटरी पे खड़ा हुआ है। जस्ट किसी ने भी उसको हल्का सा मूव किया तो वो पटरी पे चढ़ जाएगा। तो बेस्ट तो ये है कि वो सबसे पहले बचे। अच्छा, हमारे यहाँ मसला ये है कि हम कहते हैं हम खा नहीं रहे मीठा ना। मीठा अगर देखा जाए तो मैं अमूमन अपने पेशेंट को कहता हूँ जिसमें चीनी का एक दाना, मतलब जो चीनी पार्टिकल में होती है वो जिसमें भी आ रही है वो चीज़ें मना है आपके लिए, नॉट के फ्रूट मना है। मगर हमारे यहाँ क्या करते हैं, पेशेंट फ्रूट्स को रोक देते हैं, ड्राई फ्रूट को रोक देते हैं, जो कुदरती चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल ये बिस्किट तो बस मैं हल्का सा तो खाती हूँ, ये कम मीठा है, ये कम मीठा है, ये हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं। एक ही दफ़ा चाय पीती हूँ, बट एक ही दफ़ा चाय में आप ये तो देखें चीनी कितनी जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही। ये चीज़ ना पेशेंट नोट करता है ना उसके घर वाले नोट करते हैं। जब वो जाहिर बात है देखिए आहिस्ता 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 जमा हो रही है तो ना एकदम नहीं हो जाती। आज मैंने टेस्ट कराया, अगर आज मैं अभी कुछ मीठा ज़्यादा खा लूँ और मैं टेस्ट करा लूँ तो मेरी शुगर आ जाए तो वो शुगर नहीं कहलाएगी। पहले तो बॉडी में चेक करनी है HbA1c से कि 3 मंथ में जो लास्ट खाया है वो किसी को याद नहीं होगा कि आया कि मुझे शुगर है भी कि नहीं है। ठीक है, तो अमूमन
मेजर यही प्रॉब्लम है 99% पेशेंट में कि वो हर चीज़ खा रहा है, कह रहा मैं मीठा नहीं खाऊंगा, जी। कम मीठा खा रहा हूँ, मीठा नहीं खा रहा हूँ। अच्छा, और ये खाना भी ऑन अ रेगुलर बेसिस आप Regular देखें basis, रोजाना yes. खा रहे हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि चलें कभी आप एक आध दफा हफ्ते में, महीने में, एक नॉर्मल बंदे के लिए बात हो रही है, डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं, माइंड यू, कि आप खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये हमारे यहाँ डॉक्टर साहब ये जो रोजाना की बुनियाद पर खाया जा रहा है ना, ये सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम। मसला है। मैं यही कहता हूँ कि देखें, मिठाई आप वीकेंड पे आ जाएगी या महीने में एक दफ़ा आ महीने में एक जाएगी, दफा ऐसा ही खा है। सकते आप हैं। जाके परचेज उसी सूरत में करेंगे जब कोई आपके गेस्ट आया हुआ है। Exactly, बिल्कुल अदरवाइज ऐसा नहीं है। केक कोई सालगिरह है तो आएगा, अदरवाइज हर वक्त नहीं आ रहा होता ना। जी। मगर हर वक्त जो चीज़ें अवेलेबल है ना, वो बेकरी के दूसरे आइटम है। जी जी, और चाय है जो हम मुस्तकिल घर में पी रहे रोजाना होते हैं कंज्यूम ना, कर रहे हैं। ये रूटीन है, ये चीज़ों को रोकना है। बिल्कुल। अभी आप गुलाब जामुन देखें, अभी हम बात कर रहे हैं मिठास की ना, तो कुदरत ने मिठास में ऐसी मिठास रखी है कि हमारा अंदर से माउथ जो है वो मिठास महसूस कर रहा है। जी जी, आप गुलाब जामुन के 4 हिस्से करें, 3 हटा दे 1, फिर 1 के 4 हिस्से करें, फिर 3 हटा दे 1, ठीक। फिर उसके 4 हिस्से करें, फिर 3 हटा दे, और 1 को खाएं, वही एक गुलाब जामुन का मजा देगा जो कि पूरी गुलाब जामुन हाँ, का क्या देगा। बात। मगर हमारा सेंस ये है कि पूरी खाऊंगा तो भाई पेट भरेगा, अदरवाइज नहीं। ये बड़ा प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। तो मिठास की बात कर रहे हैं और खटास की बात कर रहे हैं तो मुंह में टेस्ट आता है सही। कुदरती तौर पे, नेचुरली तौर पे, एक अल्लाह की तरफ से है, मतलब ये Exactly. जो हमारे अंदर से आ जाती है मिठास। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, मुझे ये बताइएगा कि कोई शख्स है जिसे अर्ली सिम्टम्स आ रहे हैं और वो पहचान नहीं पा रहा क्या है उसे डायबिटीज़ है या कोई और बीमारी है, तो डायबिटीज़ को हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे? वो क्या सिम्टम्स होंगे जो डायबिटीज़ को इंडिकेट करते हैं? देखिए, असल में लोगों को पता ही नहीं चलता इस चीज़ का, तो हमें भी पता नहीं चलता, बिकॉज कि बहुत से सिम्टम्स जो है ना वो डायबिटीज़ के साथ मैच कर रहे होते हैं, यानी शुगर के और बीपी के और तकरीबन तमाम सिम्टम्स मिलते जुलते ही होते हैं। हर बंदा इसको डिफाइन नहीं कर पा रहा होता, उसके लिए हम फिर टेस्ट करवाते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो घर में छोटी सी एक गैजेट होता है जिसमें आप चेक करते हैं खाने के बाद, खाने से पहले वाला, मैं उसको प्रेफर नहीं करूँगी, बिकॉज कि वो रिलायबल नहीं होता। हमें चाहिए कि हम HbA1c करवाएं। हम सबको चाहिए कि हम सबसे पहला टेस्ट जो है ना HbA1c कराएं। उसमें आपका यानी पिछले जो 3 महीने का जो रिकॉर्ड है वो आ जाता है। अच्छा, उसमें हमने पिछले 3 महीनों में क्या खाया, कब खाया, ये तो अब नहीं आएगा, लेकिन आपका लेवल एक्चुअल लेवल आ जाता है। तो हमें चाहिए कि HbA1c करवाएं, फर्स्ट में ही करवाएं, तो आपके सामने वो आ जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग सिर्फ वक्ती होते हैं, यानी थोड़ा लेवल फ्लक्चुएट किया, उसके बाद सेट हो गया। लेकिन अब ये कि जो लोगों को डिफाइन कैसे करना है, पता कैसे करना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मुंह खुश्क हो रहा है, प्यास बार बार लग रही है, यूरिन बार बार आ रहा है, और या नींद डिस्टर्ब हुई भी है, या फिर उनको भूख बहुत लग रही है। कुछ लोगों को, कुछ लोगों की भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये तो हम लोग वो है जनरली बात कर रहे हैं, लेकिन जो असल जो रिजल्ट है वो आपका टेस्ट के बाद आता है। तो हमें बेहतर है कि उस टेस्ट को करवा लेना चाहिए। हर बंदा जो इस को चेक कराता रहे तो इंशाल्लाह आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा दानिश साहब ये बताइएगा कि अभी जैसे टेस्ट की बात हो रही है, हमारे यहाँ कल्चर भी नहीं है टेस्ट करवाने का। आपको पता है हर शख्स कोशिश ये करता है कि इसको अवॉइड करे। ख्याल ये पाया जाता है कि अगर टेस्ट करवा लेंगे तो कोई चीज़ निकल ना आए, और अगर निकल आएगी तो फिर जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी मामला सही चल रहा है तो चलने दें, ये भी एक हमारा कल्चर। ये है बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट लोगों में, बल्कि इवन के एक हमारे अजीज़ हैं, तो मैंने उनसे कहा था ये टेस्ट करा लो, जब करा लिया तो उनको आ गई, वो कह रहा यार ये क्या कर दिया, ये क्या कर दी। मैंने कहा शुक्र करें अल्लाह ने बचा लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। एक आपको पता चल गया, अब आप एहतियात करें, ठीक है ना। बिल्कुल अगर आप एंड तक जाते और उसमें एंड ही हो जाता, अल्लाह ना करे, बिल्कुल ऐसा ही। तो एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है। बनिस्बत आप किसी बाद चीज़ का में इंतजार बीमार करें, हो जाए, इंतजार करें। डॉक्टर साहब को एहतियात बताएं जो हमें करनी चाहिए डायबिटीज से, अगर हम नॉर्मल बंदे को बिल्कुल ऐसा ही। नॉर्मली बंदे को सिर्फ खाना जो है ना, अगर सही टाइम पे खा ले, सुबह का नाश्ता डट के करे, ठीक है ना। ठीक है। अगर गंदुम की रोटी खा रहा है तो उसमें जौ का आटा, बाजरे का आटा, मकई का आटा, ये अगर थोड़ी सी क्वांटिटी में मिला लेता है, देखिए अगर इन सब बाकी चीज़ों के आटे अगर बनाएंगे तो रोटी नहीं बन सकती। खास तौर से कराची में तो नहीं बन सकती जी। हो सकता है इंटीरियर वगैरह में बन जाए, बट कराची में अगर रोटी बन जाए तो ये बड़ी बात है। बड़ी बात गहरी बात। इसलिए अब तो फरमाइशी चपाती, हाँ, लाल आटे की exactly, चपाती ऐसे ही सब है। आ रही है मार्केट में। तो अगर ये चीज़ इस्तेमाल करता है और दिन में जो भूख लग रही है ना, उसमें भुने हुए चने, ड्राई फ्रूट, मतलब जिसमें शुगर कम हैगी, अगर वो, और फ्रूट जो हैं या वेजिटेबल्स जो हैं हमारे, जो हम कच्चे खा सकते हैं, मतलब जस्ट लाइक खीरा, ककड़ी, मूली वगैरह, जो दूसरे सलाद पत्ते वगैरह,
अगर ये इसका रूटीन करता है और शाम में जो रात का खाना जो डिनर है ना वो 6 से 7 बजे इनफ कर दे बहुत अच्छी बात। और रात में 9-10 बजे सो जाए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो ही। फिर तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अगर वो नहीं सो सकता अमूमन, जैसे कि मैं भी नहीं सो पाता, मतलब बिल्कुल मैं ऐसे तो ही। उसी की बात करूँ तो, बट मैं 6 बजे 6:30 बजे खाना खा लेता हूँ। डिनर मेरा बहुत 6 बजे 6:30 बजे रात का डिनर है। रात 12 11:30 बजे घर पे आता हूँ, देन वजू करके नमाज नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ के फिर मैं बिल्कुल ठीक है। सबसे अच्छा रूटीन यही है आपका, तो बिल्कुल बेस्ट ठीक तो है। यही है कि सुबह का नाश्ता अच्छा डट के करें, जो है ना अमूमन हम सुनते हैं ना, जो छोटे थे बादशाह वाला नाश्ता करो, Exactly. ठीक है ना। और अभी तो हमारे यहाँ तो 3-3 4-4 टाइम का खाने हैं, मतलब आपके यहाँ आपसे मुलाकात हुई तो आपने भी चाय रख दी और साथ में कुछ रख दिया। ये कल्चर है हमारा, बिल्कुल ऐसे ही। कल्चर है। इससे बचना चाहिए, बिल्कुल मतलब डॉक्टर ना। साहब, पाकिस्तान जैसे कल्चर हमारा आपको पता है कितना रिच कल्चर है, और खाना जहाँ भी हम जाते हैं वो Foodie हैं हमें हम खाना देते हैं और खाने को, और अगर हम मना करते हैं तो फिर वो माइंड भी करते हैं। Exactly. तो पाकिस्तान जैसे कल्चर में रहते हुए हम अपनी डाइट कैसे मेंटेन करें, कुछ ऐसी टिप्स बताएं हमारे देखने वालों को $1 million कि question. वो हमारे लिए भी फ़ायदा हो और जो देख रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो। हमारे लिए असल में जो ये कल्चर को चेंज करना बहुत मुश्किल काम जी। है। हम लोग चेंज खुद भी नहीं चाह रहे होते। जी, हम स्टेटस को कोई चैलेंज नहीं कर स्टार्ट सकता। लेंगे ना खुद से, तो इंशाल्लाह आगे वाला भी चेंज करेगा। अब हम कहीं जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक आ जाती है हमारे जी। सामने, चाय आ जाती है हमारे सामने। अब डायबिटिक पेशेंट क्या करे बेचारा, वो तो नहीं कर सकता। अब हमें चाहिए कि हम इस कल्चर को ऐसे चेंज करें कि हम उसको नींबू पानी पे ले आए। जी, बहुत अच्छी बात है। सिंपल सी बात है, नींबू पानी पर ले आए, खुद से बोल दें आगे वाले को, ताकि वो उसका खर्चा भी कम हो और हमारे जो है हमारे लिए भी आसानी हो ये अच्छी जाए। बात है। और दूसरी बात है कि अब मिठाई तो हर जगह दस्तयाब होती है, तो उस मिठाई को और बेकरी आइटम को इसको अपनी लाइफ से रिमूव करें। इसको इस कल्चर को थोड़ा सा जो है ना बोल बोल के कह के एक दूसरे से बात Exactly. करके, तो या तो जाने से पहले से बोल दिया जाए कि भाई हमारे लिए ये चीज़ नहीं करना, हम ऑलरेडी खा कर ही आ रहे हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हम अपना खा कर जाएं, हाँ खा कर ये जाए, बेहतर है। कोशिश करें, लेकिन वो आगे वाला माइंड ना कर जाए, ये भी देखना है। तो उसको इस सादे पानी पे या नींबू पानी पर ले आए, बिल्कुल। सिंपल सी बात है, हालांकि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और दूसरी बात ये खाने पीने में, जहाँ तक खाने का ताल्लुक है, बिरयानी से हटके तो हम बात ही नहीं करते। Exactly, इससे हर कम बात खाने नहीं। में पुलाव बिरयानी चाहिए होती है, जबकि हम लोग दूसरों को मशवरा दे रहे होते हैं कि भाई सादा खाना खाएं, सादा खाना खाएं। अब ज़्यादातर बीमारियां हमारी जंक फूड से आ रही हैं। जंक फूड को अपनी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म करें। बिल्कुल ठीक है। आजकल के बच्चों में जो बीमारियां आ रही हैं वो पहले कभी बूढ़ों में हुआ करती थी, जी। और बिल्कुल आजकल ऐसे। के जो बच्चे हैं 25, 20 यानी 30 के अंदर अंदर जो बच्चे कहलाएंगे, 30 के अंदर अंदर जो हैं वो ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो पहले कभी नहीं 70, होती 80 साल 90 साल के लोगों में हुआ बिल्कुल करती ठीक थी, है। बिल्कुल उनमें ठीक भी है। बहुत कम पाई जाती थी। तो हमें एहतियात इसी चीज में है कि हम एक दूसरे को प्यार से मोहब्बत से मूव करें और इस तरफ लेकर आएं। Thank you। समझाना बड़ा जरूरी है डॉक्टर जी, दानिश। बिल्कुल समझाना जरूरी है। ये जो इन्होंने बात की है कि आप समझाएं भी, काउंसलिंग भी करें, मेरे ख्याल में आप भी पेशेंट की पहले काउंसलिंग ही करते होंगे। यही अगर चीजें ठीक हो जाएं तो मेरे ख्याल में आधा काम तो हो जाता है। जाएगा। मैं आपको बताऊं, मेरा छोटा भाई है मोहम्मद अब्दुल्ला, जी। लेफ्टिनेंट है, तो अभी उसका माशाल्लाह। वेट बढ़ गया ना माशाल्लाह जी, से। जब जी। गया था ट्रेनिंग पे 6 मंथ की, तो हम नहीं पहचान पा रहे थे, बिल्कुल। बट अभी उसका ज़ाहिर बात है शादी थी, ऐसे। उसके बाद उसका वेट अच्छा खासा गेन हो गया। अभी वो मुझसे कहने लगा यार दानिश भाई कुछ बता दे यार, बिल्कुल कुछ ठीक है। कम हो जाए, कुछ कम हो जाए। बट वो गुलाब जामुन बड़े शौक से खाते हैं। ओह। जब आ जाए यार ये मेरे लिए अलग कर दे 4 पहले से, 4 मैं देर से आऊँगा मगर रख देगा मेरे लिए। तो अब बट ये कि वो वही खाने से जी। पहले फ्रूट पे आ गए, सैलेड पे आ गए, तो अब माशाल्लाह से उनका ग्रेजुअली वेट काफ़ी रिड्यूस हो रहा है ना। समझने वाली बात यह है कि आपको अपनी डाइट के ऊपर जो है वो कंट्रोल रखना है। खुदारा इसके ऊपर काम करें, वरना बड़ी तेजी से जो है वो प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच आपका Thank you डॉक्टर so शमीम गुल, much. डॉक्टर शेख दानिश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। टॉपिक हमारा यही है, सेहत के हवाले से बात हो रही है। ब्रेक के लिए कहा ब्रेक जा के रहा है, लिए एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते देखते रहिए रहिए Wake Up वेक पाकिस्तान। पाकिस्तान।